समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये 2026 में सदन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट लाने जा रही है, तो इस बजट को आम जनता को इस बजट से क्या मिलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 लाख करोड़ के बजट का जो ढिढोरा पीटने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से टैक्स के रूप में बनाया गया बजट, आज जनता सवाल करती है कि उसको क्या इस बजट में आप एक भी बड़ा हेल्थ सेक्टर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे क्या एक एम्स बनाने की बात करते हो क्या एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात करते हो क्या? किसानों के विपणन के लिए आप उत्तर प्रदेश में कोई कवायद करना चाहते हो क्या? नहीं, इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। ये बजट जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके जरिए सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि इसके पहले का बजट का केवल 53% पैसा खर्च हुआ है, बाकी पूरा पैसा शेष रह गया है। 9 लाख करोड़ का यह बजट, और इसमें जो राजस्व प्राप्तियां आप देखेंगे तब आपको मिलेगा कि सरकार ने ये प्राप्तियां कहां से हासिल करी है। 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गरीब की झोपड़ी झोपड़ियों के पास वहां पर 27,000 शराब की दुकानें खुलवा करके केवल टेंडर के नाम पर ही 2300 करोड़ रुपए कमाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार जनता के पैसे से केवल अपनी पार्टी का महिमा मंडन, उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार, होर्डिंग पोस्टर लगवाने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐतिहासिक बजट 2025 का भी है, 53% बजट खर्च हो पाया, तो हर साल बड़ा बजट को लेकर के ये लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, भाजपा की सरकार रिकॉर्ड बना रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शैली है कि यह भी पहली बार यह कि उत्तर प्रदेश में दलित बिरादरी का व्यक्ति शादी के लिए घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा है। यह भी पहली ही बार हो रहा है। यह भी पहली बार हो रहा है कि एक दलित बिरादरी का व्यक्ति सामंती के खेत का गेहूं का बोझ नहीं उठाया तो उसको जला करके मार डाला गया। यह भी पहली बार ही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इसके बच्चे जो पढ़ लिख करके अच्छी नौकरियों में जाते हैं, उनको नॉट फाउंड सुटेबल करने का काम भी ये पहली बार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के मुद्दों पर न चर्चा कराना चाहती है, न उसको अपने बजट के एजेंडे में शामिल करना चाहती है। मैं पूछूं उससे कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपने उसकी मदों में कितना पैसा दिया, रोजगार के सृजन के लिए आपने कितना पैसा दिया, उत्तर प्रदेश में नई नौकरियों का आपने कितना सृजन किया, तो सरकार का जवाब होगा कि कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसान त्राहि त्राहि कर रहा है, उसका धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। छात्र संघ की बहाली के लिए परेशान है, छात्र पक्की नौकरी के लिए परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलवाती है, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है। तो आज ये तानाशाह सरकार निश्चित रूप से सत्ता के नशे में है। और यह जो बजट आप देख रहे हैं, जिसका ये महिमा मंडन कर रहे हैं, ये चुनावी बजट है, ये ढोल के अंदर पोल है, जनहित का इससे कोई सरोकार नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही थी तो समूचा विपक्ष मौन था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके सामूहिक बलात्कार किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को दिखाई नहीं पड़ा? भारत माता के जयकारे के नारे लगाते हैं और भारत की माताओं के साथ अनाचार दुराचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं पड़ता? वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई नेता नहीं गया? उत्तर प्रदेश की धरती पर दलित महिलाओं के साथ, पिछड़ी जाति के महिलाओं के साथ क्या क्या अनाचार दुराचार हुआ, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता? आप यहाँ देखने के बजाय बांग्लादेश तो जाओ, बांग्लादेश जाके सरकार क्यों नहीं बनाते? जाकर के बांग्लादेश में सरकार बनाओ। क्यों उत्तर प्रदेश के अमन चैन के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हो? क्यों सांप्रदायिक बंटवारा करने की कोशिश करते हो? ये गंगा जमुनी तहजीब पर चलने वाला ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर सभी धर्म समुदाय के लोग प्रेम में विश्वास करने वाले लोग हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गलत कल्चर पर जा रही है, जो समाज को बांटने का काम कर रही है।
ये समाजवादी पार्टी के विधायक है जिनका कहना है कि जो बजट है उसमें जनता की, आम आदमी की कोई जिक्र नहीं है। बजट केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए है। अभी भी पिछले बजट का 53% ही खर्च हो पाया है, बाकी अभी भी शेष है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई से जनता अवगत हो चुकी है और 2027 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश।